प्रिय भक्तों, आज हम आपको अधिक मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायिनी पद्मिनी एकादशी की महिमा और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से हजारों यज्ञों, तीर्थ स्थानों और दानों का फल प्राप्त होता है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। महाभारत काल में एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे, हे प्रभु, अधिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका विधान क्या है और उसके व्रत से कौन सा फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, यह अत्यंत दुर्लभ और महान एकादशी है। इसका नाम पद्मिनी एकादशी है। इसकी कथा सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। बहुत समय पहले त्रेता युग में माहिष्मतिपुरी नाम की एक विशाल और समृद्ध नगरी थी। वहाँ कृतवीर नामक एक पराक्रमी राजा राज्य करते थे। राजा कृतवीर अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में धन, वैभव और सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। प्रजा उन्हें पिता के समान प्रेम करती थी। राजा की अनेक रानियां थीं। कहा जाता है कि उनकी 1000 रानियां थीं, परंतु उनमें सबसे प्रिय रानी का नाम पद्मिनी था। रानी पद्मिनी अत्यंत रूपवती, पतिव्रता, धार्मिक और सद्गुणों से युक्त थी। किंतु राजा और रानी के जीवन में एक गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए। राजा ने अनेक यज्ञ कराए, ब्राह्मणों को दान दिया, देवताओं की पूजा की, तीर्थ यात्राएं की, किंतु संतान प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे राजा का मन उदास रहने लगा। उन्हें चिंता सताने लगी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। एक दिन राजा ने रानी पद्मिनी से कहा, देवी, मैंने हर संभव उपाय कर लिया, फिर भी संतान प्राप्त नहीं हुई। अब मुझे लगता है कि शायद यह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। रानी पद्मिनी ने विनम्रता से कहा, स्वामी, निराश मत होइए। भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। अंततः राजा ने राज्य का भार मंत्रियों को सौंप दिया और कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। रानी पद्मिनी भी अपने पति के साथ वन में चली गई। दोनों पति पत्नी घने जंगलों, पर्वतों और नदियों को पार करते हुए एक पवित्र आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना आरंभ की। राजा ने कठोर तप किए, कभी केवल फल खाए, कभी केवल जल ग्रहण किए और कई दिनों तक निराहार रहकर भगवान का ध्यान करते रहे। दिन महीने बने, महीने वर्षों में बदल गए। राजा की तपस्या लगातार चलती रही। लगभग 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के कारण राजा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। उनकी हड्डियां दिखाई देने लगी, किंतु भगवान के दर्शन नहीं हुए। रानी पद्मिनी अपने पति की यह अवस्था देखकर अत्यंत दुखी हुई। उनके हृदय में चिंता बढ़ने लगी कि कहीं राजा का जीवन ही संकट में न पड़ जाए। तब उन्होंने निश्चय किया कि किसी महान ऋषि से उपाय पूछा जाए। वन में ही आगे चलकर उन्हें महान पतिव्रता महर्षि अत्रि की पत्नी माता अनुसुईया का आश्रम दिखाई दिया। रानी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से बोली, माते, मेरे पति वर्षों से कठोर तप कर रहे हैं, किंतु अभी तक उन्हें इच्छित फल नहीं मिला। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान शीघ्र प्रसन्न हो। माता अनुसुईया ने ध्यान लगाया और बोली, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। यह समस्त एकादशियों में श्रेष्ठ है। इसके प्रभाव से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। माता अनुसुईया ने रानी को व्रत की संपूर्ण विधि बताई। रानी ने श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने का संकल्प लिया। दशमी से ही उसने संयम धारण कर लिया। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की। धूप, दीप, पुष्प, चंदन और तुलसी दल अर्पित किए। दिन भर उपवास रखा, भगवान के नाम का कीर्तन किया, रात्रि में जागरण किया और श्री हरि की महिमा का गुणगान करती रही। उनका मन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ था। रानी पद्मिनी की निष्काम भक्ति और व्रत से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। अचानक आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा। गरुड़ पर आरूढ़ भगवान श्री हरि वहां प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा आरंभ कर दी। भगवान ने कहा, हे पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति को ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो संसार में अतुलनीय, पराक्रमी और महान हो। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु।
तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जिसे कोई भी देवता, दानव या मनुष्य पराजित नहीं कर सकेगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात रानी पद्मिनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम रखा गया कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन अत्यंत बलवान, वीर और धर्मात्मा राजा बने। उनके पास भगवान की कृपा से सहस्त्र भुजाओं का अद्भुत बल था। उनका पराक्रम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि उन्होंने अनेक दुष्ट शक्तियों का विनाश किया, यहाँ तक कि उन्होंने महान बलशाली रावण को भी युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया था। यह सब पद्मिनी एकादशी व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु के वरदान का परिणाम था। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे धन, धान्य, संतान, सुख, यश और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पुण्य हजारों अश्वमेध यज्ञों और अनेक राजसूय यज्ञों से भी बढ़कर माना गया है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक पद्मिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण, पाठ या मनन करता है, उसके पाप क्षीण होते हैं, संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, ये थी पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ। @अस्तोत्रम भक्ति गीत चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में लिखें पद्मिनी एकादशी व्रत की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी जी की जय।